जी, नमस्कार दोस्तों। मैं कृष्ण सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। चलिए दोस्तों, अपने आज हिंदी व्याकरण के अंदर एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है समास। अपने वर्ण हो गया, ठीक, उसके बाद अपने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण वगैरह, और इसी के साथ में अपना एक सबसे लंबा टॉपिक था वो कौन सा था? संधि। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने संधि को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा और सभी क्लासेस निरंतर आप देख रहे हो, इसी के साथ साथ आप नोट्स भी बना रहे हो। तो चलिए दोस्तों, आज अपने एक नया बिंदु स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है? समास। देखिए समास कितने प्रकार के होते हैं, समास की परिभाषा क्या होती है और समास किसे कहते हैं और समास का मतलब क्या होता है। चलिए दोस्तों, आइए मेरे साथ देखो। आज अपने जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या दोस्तों? समास, है ना। तो देखो, समास का अर्थ क्या होता है सबसे पहले कि समास जो शब्द होता है ना उसका शाब्दिक अर्थ मेरे साथ कल लिखना आप है कि समास से का शाब्दिक अर्थ। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि समास ही जो शब्द है उसका ही अर्थ क्या होता है, ठीक। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? छोटा रूप, छोटा रूप, ठीक। समास का अर्थ क्या होता है दोस्तों? छोटा रूप, ठीक, छोटा रूप। अब देखो कैसे, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ रसोई के लिए घर। अब जो बीच में ये के लिए है ना, इसका मतलब कि ये के लिए विभक्ति चिन्ह और इनका लोप होने क्या कहता है? समास, ठीक, मतलब कि छोटा रूप। अब देखो दोस्तों, इसकी परिभाषा मेरे साथ के साथ आप लिखना। परिभाषा देखो इसकी, फिर आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक। जैसे मान लीजिए दो या दो से अधिक ऐसे शब्द है जिनके बीच में जो विभक्ति चिन्ह होता है उनका लोप हो जाने क्या कहते हैं दोस्तों? समास कहलाता है। देखो कैसे, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में, शब्दों के बीच में, बीच में विभक्ति चिन्हों की क्या दोस्तों? जो विभक्ति चिन्ह होते हैं ना, जब दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में विभक्ति चिन्ह का क्या होना? लोप होना। अपने बीच की विभक्तियों का, दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में विभक्ति का लोप, जब दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में विभक्तियों का लोप हो जाता है, हो जाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे समास कहते हैं, ठीक। उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। देखो कैसे, मैं उदाहरण के द्वारा आपको समझाता हूँ, ठीक। अब देखो, इसके अंदर अपने को समासिक शब्द निकालना होगा, समासिक पद जो होता है ना। देखो मैंने लिखा रसोई के लिए घर। क्या लिखा दोस्तों? रसोई के लिए घर, ठीक। अब देखो, ये विभक्ति चिन्ह कौन सा? उसके बीच में जो लिखा ना के लिए, ठीक, ये विभक्ति चिन्ह होता है। अब इसका जो समासिक शब्द बनेगा वो क्या होगा? देखो यहाँ पे जो शब्द बनाएंगे अपने, पूरा मूल वाक्य जो बनेगा वो क्या होगा? रसोई घर, रसोई घर। अब देखो छोटा रूप बनेगा ना, एक तो लिखा हुआ था क्या? रसोई के लिए घर। अपने छोटा जो रूप बनाए वो क्या है? रसोई घर हो गया ना, विभक्ति चिन्हों का लोप। परिभाषा भी ये कहती है जब दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में विभक्तियों का लोप हो जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे समास कहते हैं। जिसे रसोई के लिए घर, यानी छोटा रूप क्या है दोस्तों? रसोई घर। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं। देखो यहाँ लिखना मेरे साथ के साथ, समास के प्रकार। अब देखो समास कितने प्रकार के दोस्तों? 6 प्रकार के होते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं भाई कौन कौन से 6 होते हैं। नंबर 1 क्या लिखोगे? अवयवी भाव समास, ठीक। नंबर 1। दूसरा क्या लिखोगे आप? तत्पुरुष समास, ठीक। मेरे साथ के साथ लिखते रहे यहाँ पे। दूसरा क्या लिखोगे दोस्तों? तत्पुरुष समास, ओके। तत्पुरुष समास। इसी के साथ साथ तीसरा समास आप क्या लिखोगे?
देखो कितने मैंने बताए थे, 6 होते ना, 2 हो गए। चलिए तीसरा समास आप लिखना मेरे साथ के साथ है द्वंद्व समास। क्या लिखोगे? द्वंद्व समास। ठीक। इधर 4 नंबर पे लिखना द्विगु समास। कौन सा समास आएगा दोस्तों? द्विगु समास। द्विगु समास। और 5 नंबर पे जो आएगा वो आएगा क्रमधारय समास। कौन सा आएगा? क्रमधारय समास। ओके। 6 नंबर पे लास्ट जो होता है वो कौन सा आएगा? बहुब्रीहि समास। ठीक, देखना मेरे साथ के साथ क्या लिखोगे? बहुब्रीहि समास। ये लो दोस्तों, ये अपने 6 समास हो गए। ठीक, देखते हैं कौन कौन से 6 समास है जो आपके सामने लिखे हुए हैं। ये वो 6 समास होते हैं। ओके, चलिए सबसे पहला अवयवी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व, चौथा द्विगु, और पांचवा क्रमधारय, और छठा कौन सा होता है? बहुब्रीहि समास होता है। ये 6 वो समास है दोस्तों, मतलब इन 6 को अपने क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। ओके, चलिए उसके बाद अपने देखते हैं क्या दोस्तों, उसके बाद देखते हैं अपने इन समासों को अलग अलग विस्तार से पूरा अध्ययन करते हैं, मतलब कि कौन सा समास है, किस प्रकार होता है। ठीक, तो आइए अब सबसे पहले जो अपने समास पढ़ेंगे उसका नाम होगा अवयवी भाव समास। आप इसको उतारिए, उसके बाद अपने चलते हैं आगे। ठीक, देखो समास शब्द का अर्थ क्या होता है? छोटा रूप, मतलब कि रूप को जो विभक्ति चिन्ह को लोप करके शब्द का जो वाक्य दिया उसको अपने क्या करना? छोटा करना। परिभाषा देखो, जब दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में क्या हो? विभक्तियों का लोप हो जाता है, वही क्या कहलाता है दोस्तों? समास कहलाता है। और मैंने आपको उदाहरण दिया रसोई के लिए, अगर अब इन विभक्ति चिन्ह को लोप करके छोटा रूप क्या बनाया? रसोई घर। ओके, 6 प्रकार। चलिए नेक्स्ट, अब देखते हैं सबसे पहले अपने अवयवी समास को पढ़ते हैं। साफ। सबसे पहले 1 नंबर पे अपने पढ़ने जा रहे हैं, उस समास का नाम क्या दोस्तों? अवयवी भाव समास। लिखिए मेरे साथ के साथ। अब देखो अवयवी भाव समास कौन सा होता है? इसमें क्या था दोस्तों, जैसे इसका पहला पद प्रधान होता है, ठीक, उसके बाद में जहाँ पे आपको अवयव मिले, जहाँ पहला पद प्रधान होगा, इसी के साथ में जो पहला शब्द आपको क्या मिले? उपसर्ग युक्त मिले, और फिर या फिर आपको क्या मिले? जो पहला पद होता है या फिर वो पूर्णावर्ती वाले जो शब्द होते हैं, इन शब्द के द्वारा, मतलब कि सबसे पहले आप क्या लिखोगे? पहला पद क्या हो? जहाँ पहला पद प्रधान हो। ठीक, ये इसके कुछ एक प्रकार से मान लो आप पहचान है इसकी। ठीक, ठीक है, पहला पद प्रधान, जहाँ आपको क्या मिले? पहला पद प्रधान हो, पद प्रधान हो। ठीक, पहला पद प्रधान हो गया। दूसरा इसके अंदर आप लिखना दोस्तों, जहाँ पहला पद क्या हो? उपसर्ग युक्त हो। ठीक, पहला पद, पहला पद उपसर्ग युक्त हो, उपसर्ग युक्त हो। ठीक, इसी के साथ साथ आप लिखना, जहाँ पहला पद क्या हो? जहाँ पे आपको मतलब क्या मिले? अवयव शब्द मिले। ठीक, पहला पद अवयव हो, पहला पद कैसा हो? अवयव हो। अब देखो दोस्तों, अवयव का क्या मतलब होता है? अवयव का मतलब होता है कि लिंग, वचन, कारक और काल, इन सब के कारण उस वाक्य में या उस शब्द में किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं होना ही क्या कहलाता है? अवयव कहलाता है। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुना कि लिंग, वचन, काल व कारक के कारण उन शब्दों में क्या होता है? परिवर्तन नहीं होता है। वहां कौन सा समास होगा? अवयवी भाव। अवयव, उसका मतलब क्या होता है? अवयव होता है। ठीक, अब देखो क्या हुआ? पहला पद प्रधान, पहला पद उपसर्ग, और पहला पद क्या हो? अपने अवयव हो। और फिर आए देखो दोस्तों, जहां आपको शब्दों में पुनरावृत्ति हो, जहां शब्दों की पुनरावृत्ति हो, जहां शब्दों की क्या हो? पुनरावृत्ति हो, और वहां भी समास कौन सा होता है दोस्तों? अवयवी भाव समास होता है। ओके, चलिए अब देखो, इतने अपने पहचान पर लिखा दी, लेकिन अपने उदाहरण से अच्छी तरीके से समझ में आएगा।
ठीक। देखिए सबसे पहले मैं उदाहरण देता हूँ एक आपको बढ़िया सा। आप लिखना यथाशक्ति, क्या लिखोगे? यथाशक्ति, यथाशक्ति। ठीक। अब इसका मतलब क्या होता है यथाशक्ति? देखो, शक्ति के अनुसार, किसके अनुसार है? शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। अब इसमें देखो पहला पद क्या है? प्रधान है। क्या हो? पहला पद प्रधान, यानी शक्ति शब्द में क्या है? तो शक्ति के अनुसार, मतलब कि यथाशक्ति का मतलब होगा शक्ति के अनुसार। अब इसका विभक्ति चिन्ह जो बीच की जो कौन सा है? ये के, इसका लोप है, मतलब छोटा रूप तो ये समास, और विग्रह करने पर क्या निकला? शक्ति के अनुसार है। उसी प्रकार आप लिखना यथाक्रम, क्या लिखोगे? यथाक्रम। ठीक, यथाक्रम क्या बनेगा? क्रम के अनुसार। एक मिनट दोस्तों, मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूँ अपने ना, उधर भी वाक्य ये अपने लिखेंगे इनके उदाहरण। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ यथा शक्ति, क्या बनेगा? शक्ति के अनुसार। ठीक, शक्ति के अनुसार। अगला बिंदु यथाक्रम, तो क्या आएगा? क्रम के अनुसार। ठीक, क्या लिखना? यथाक्रम। क्या बन जाएगा? यथाक्रम का क्रम के अनुसार। ठीक, क्रम के अनुसार। ओके, चलिए अब देखते हैं। ठीक, और लिखना इसके उदाहरण दो चार मैं लिखवा देता हूं आपको। जिसे मैं लिखता हूं प्रतिदिन। ठीक, अब देखो क्या लिखता हूं? प्रतिदिन। मैंने लिखा दोस्तों प्रतिदिन। अब इसका क्या आएगा? इसका मतलब होगा प्रत्येक दिन या फिर हर दिन। इसका पूरा वाक्य बनाए तो क्या बनता है? विग्रह करते हैं तो क्या आएगा? प्रत्येक दिन या फिर हर दिन। ठीक, ये लिखना, क्या लिखोगे? प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन, या इसका वाक्य आएगा दिन दिन, या फिर लिख सकते हो आप हर दिन। ठीक, मतलब कि रोजाना ही। ठीक, ओके। प्रतिदिन ये तो छोटा रूप है, तो बड़ा रूप क्या होगा इसका? प्रत्येक दिन या फिर हर दिन। ओके, चलिए ऐसे ही लिखता हूं मैं घर घर। जैसे ये देखो शब्दों की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है ना। घर घर, तो क्या आएगा? हर घर या फिर प्रत्येक घर में। ठीक, क्या आएगा? हर घर या फिर प्रत्येक घर में। लिखना मेरे साथ के साथ, प्रत्येक घर या फिर क्या आएगा? हर घर। ओके, चलिए ये तो हो गया। देखो प्रतिदिन, प्रत्येक यानी प्रतिदिन। अब यहाँ पे देखो ये उपसर्ग युक्त शब्द मिल रहा था आपको, प्रति, प्रति उपसर्ग है इसमें, प्रतिदिन में एक। ठीक, उसी प्रकार मान लीजिए मैं लिखता हूँ भरपेट, पेट भर के। ठीक, यहाँ लिखना भरपेट, भरपेट। ठीक, अब इसका क्या बनेगा? पेट भर के। उसी प्रकार मान लीजिए अनुकूल लिखते हैं अपने। ठीक, क्या लिखते हैं? अनुकूल, जैसा कुल। ठीक, ओके, चलिए रातों रात लिखना। जैसे शब्दों में पुनरावृत्ति करें तो क्या आएगा? जैसे आप लिखते हो रातों रात, रातों रात, यानी पेट भर के क्या आएगा? भरपेट। भरपेट का क्या आएगा? पेट भर के। ओके, चलिए पेट भर के। हाँ, लो भाई, पेट भर कर। ठीक, अब यहाँ लिखा हुआ है रातों रात, तो रातों रात का मतलब क्या होता है? रात ही रात में। ओके, रात ही रात में, रात ही रात में। ये शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है दोस्तों। यहाँ पे क्या हो रहा है? शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है। मैं लिखता हूं अनुकूल, जैसा कुल वैसा। अनुकूल लिखना आप, अनुकूल। मैंने लिखा अनुकूल, तो क्या आएगा? जैसा है कुल वैसा। क्या लिखोगे? जैसा कुल है वैसा। लिखना जैसा कुल, क्या लिखोगे? जैसा कुल है वैसा। ओके, तो देखो दोस्तों इन जितने भी जो शब्द दिए हैं इन सब में क्या होता है अवयवी भाव समास होता है ना। चलिए एक आध और मैं आपको दे देता हूं। आप लिखना मेरे साथ के साथ, क्या लिखोगे? बाकायदा या फिर दरअसल। बाकायदा, दरअसल। बा का विदा और दरअसल। इन शब्दों का आप क्या करोगे दोस्तों? समास विग्रह बनाओगे। ठीक, चलिए
ये लोग अब चलते हैं अपने आगे। ओके, दूसरा कौन सा था? तत्पुरुष समास। चलिए दूसरा कौन सा समास अपना? तत्पुरुष समास। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, उसमें था पहला पद प्रधान, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका मतलब होता है दूसरा पद प्रधान होगा और अपने को क्या मिले, बीच में विभक्ति चिन्ह मिलते हैं। और देखते हैं कि विभक्ति चिन्ह कौन से, कारक वाले, और देखते हैं कौन कौन से ऐसे कारक है जिनका प्रयोग तत्पुरुष समास में होता है ना। चलिए इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसका दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक। दूसरा पद प्रधान, ठीक, दूसरा पद प्रधान हो। और क्या लिखा था मैंने, और क्या बताया कि विग्रह करने पर कारक चिन्ह मिले, ठीक, क्या हो, विग्रह करने पर, विग्रह करने पर कारक चिन्ह मिले, कारक चिन्ह मिले, वहां कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होता है। अब देखो इसके अंदर ये तो है नहीं कि जो कारक थे कितने, आठ, उन आठों का प्रयोग है नहीं, बल्कि दो ऐसे कारक है जिनका प्रयोग है नहीं होता है। एक तो देखते हैं कौन कौन से, ठीक। सबसे पहले अपने पहले उनको पूरा पे पूरे लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले आता है कर्ता, ठीक, कर्ता ने, ठीक, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ण से, ठीक, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, ठीक, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, आगे देखना दोस्तों, अपादान से, क्या लिखोगे, अपादान, मतलब कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान तत्पुरुष, क्या लिखोगे, अपादान, अपादान से। अब अपादान से का मतलब यहाँ होगा ए लगाओ से भाव, क्या होगा, अलग होने से, ठीक, अलग से, ठीक, मतलब क्या हो, अलग होने का जहां भाव प्रकट होगा वहां पर कौन होता है, अपादान, ठीक। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से, आगे लिखना दोस्तों, संबंध। अब संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, इसमें क्या आएगा, का के की, का, ठीक, क्या आएगा, का आएगा, की के, काके की, ना ने नी, ना ने नी, ठीक, रा रे री। देखो जहां पे ये मिले वहां क्या होता है दोस्तों, संबंध होता है। काके की, ना ने नी, रा रे री, इनका मतलब क्या होता है, ये संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ठीक। ये अपने को मिलेंगे किसमें, संबंध तत्पुरुष समास में। उसी प्रकार लिखना आगे अधिकरण, एक दो तीन चार पांच छह, दो चार तो छह, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण। उसके बाद में लास्ट बचता है कौन सा, संबंध, अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास। इसके अंदर क्या होता है, अधिकरण के अंदर, अधिकरण में आएगा जैसे मे पे पर, मे पे पर, ओके। और उसके बाद में लास्ट में बचता है कौन सा, संबोधन। कौन सा तो दोस्तों, संबोधन है। चलिए संबोधन शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा हूँ, मैं ऊपर लिख देता हूँ ना। चलिए अधिकरण में पर क्या लिख देता हूँ ना, संबंध अधिकरण, अधिकरण में क्या आएगा, में पर, ठीक। उसी प्रकार संबोधन, संबोधन में, इसमें क्या आता है, हे अरे, हे अरे। चलिए अब देखना दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले एक दो तीन चार पांच छह सात और 8। अब देखना दोस्तों अपने पास में कितने कारक आ गए, 8।
अब लेकिन इन 8 का प्रयोग नहीं होता दोस्तों, कितने का, सिर्फ 6 का। कर्ता ने, इसका प्रयोग नहीं होगा, ठीक, ध्यान रखना। जो कर्ता ने लिखा है इसका प्रयोग नहीं होगा, मतलब कि इस कर्ता का प्रयोग इस तत्पुरुष समास से में नहीं प्रयोग किया है। और ये कर्ता दोस्तों कौन सा, ये संबोधन वाला, ठीक, संबोधन कारक, इन दोनों का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि तत्पुरुष समास के देखो आगे कितने भाग हैं, कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपदान तत्पुरुष समास, संबोधन तत्पुरुष समास है, पूरे अधिकरण, बस यहाँ तक। संबोधन के बाद में क्या होता है, इसका प्रयोग नहीं होता है, ठीक। तो अपने इन 6 को तत्पुरुष समास के अंदर देखते हैं और किस प्रकार के इसके वाक्य बन सकते हैं या फिर किस प्रकार के इसके उदाहरण आते हैं, वो अपने आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करें किसको, कर्म तत्पुरुष समास से चलिए। हृदय साहब चलिए, तत्पुरुष समास अपना स्टार्ट हो गया, तो उसके अंदर अपने इसके 6 अन्य पेज भी देख लिए, ठीक। अब देखते हैं अपने कर्म तत्पुरुष समास को दोस्तों, ठीक है। चलिए, कर्म तत्पुरुष समास सबसे पहले अपने पढ़ने जा रहे हैं किसको, कर्म तत्पुरुष समास, ओके। अब देखो मैं लिखता हूं यहाँ पे, मान लो वन गमन, क्या लिखोगे, वन, इधर लिखता हूं, उदाहरण देखना क्या बनेगा, वन गमन, ठीक, गमन, ओके। उसी प्रकार मैं लिखता हूं कृष्णापर्ण, कृष्णापर्ण, ओके, ठीक। अब देखो वन गमन का मतलब क्या होता है, वन को गमन, ठीक, मतलब कर्म, कर्म, तो कर्म के अंदर विभक्ति चिन्ह जो आएगा वो क्या आएगा, को आएगा, ठीक। अब देखो वन गमन क्या हो जाएगा, वन को गमन, ठीक, विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, वन को गमन, ओके। उसी प्रकार कृष्णार्पण क्या हो जाएगा, कृष्ण को अर्पण, क्या हो जाएगा, कृष्ण को अर्पण, कृष्ण को अर्पण, ठीक। अब ये क्या थे दोस्तों, इनके विभक्ति चिन्ह होते हैं और उसके बाद में यहां से पता चलता है कि इसमें कौन सा समास से होने वाला है, ठीक। चलिए एक और दे देते हैं, जैसे जेब कतरा, ठीक, जैसे आप लिखना जेब कतरा, जेब कतरा, तो इसका पूरा जो विग्रह करने पर क्या बना, जेब को कतरने वाला, क्या लिखोगे दोस्तों, जेब को, जेब को कतरने, जेब को कतरने वाला, ठीक, ये पूरा विग्रह के अंदर जेब को कतरने वाला। अब देखो यहाँ क्या रहा है, को, यहाँ क्या रहा है, को, यहाँ क्या रहा है, को, तो यहाँ से पता चलता है कि इसमें के अंदर कौन सा समास होगा, कर्म तत्पुरुष समास है इसके अंदर, ठीक। उसी प्रकार मान लीजिए एक और लिख देता हूं मैं आपको, नेत्र सुखद लिखना, क्या लिखोगे, नेत्र सुखद, ठीक। अब नेत्र सुखद का मतलब क्या है, नेत्र को सुखद, क्या लिखोगे यहाँ पे, नेत्र को सुखद, चलिए नेत्र को सुखद। अब देखो अब आपको शायद मेरे हिसाब से अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि देखो यहाँ भी क्या आ रहा है, को आ रहा है, ठीक। और देखो कर्ता ने कर्म को अब अपने पढ़ेंगे करण से, ठीक। एक और देखना, उसके बाद में आप कंपेयर करोगे इन सब का, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखो दूसरा देते हैं, अब मैं आपको दे देता हूँ ना, एक अगर आपको भी देता हूँ, आप लिखना प्रातोत्पादक, चलिए आप इसका विग्रह करके देखना, ठीक, अगर आ जाए तो मेरे को बताना, ठीक। अब देखो कर्ता ने कर्म, करण के बाद में आता है करण, ठीक। अब इसको देते करण तत्पुरुष समास, करण है तत्पुरुष समास, ओके। करण तत्पुरुष समास में क्या था, से या फिर के द्वारा, से या फिर के द्वारा, हाँ। चलिए ये थे इसके विभक्ति चिन्ह। अब देखते हैं इनके अंदर कि कौन कौन सा वाक्य, जिससे मैं लिखता हूं दोस्तों हस्तलिखित, ठीक, क्या लिखता हूं, इसको उदाहरण देखना आपने, क्या लिखोगे, हस्तलिखित, ठीक। और मान लीजिए जैसे एक अदर और लिख देते अपने, रतन जड़ित, ठीक, क्या लिखोगे, रतन जड़ित, ओके। एक और ले लेते हैं अपने, जैसे मान लीजिए ये
ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर प्रदत्त। ठीक, चलिए ये तीन उदाहरण से आप समझना। देखो हस्तलिखित का मतलब क्या होता है, हाथ से लिखित। ठीक, क्या लिखोगे, हाथ से लिखित, से लिखित, रतन जड़ित, रतन से जड़ित। ओके, और उसके बाद में आता है ईश्वर प्रदत्त, यानी ईश्वर से प्रदत्त। ठीक है दोस्तों, क्या लिखोगे, ईश्वर से प्रदत्त। ठीक है दोस्तों, ये तीन थे अपने, तीनों के तीनों जिक्र कर लिए। उसके बाद में देखते हैं आगे क्या होने वाला है। चलिए ठीक, तीनों तीनों आपको लिखवा दिए ना। देखो क्या होता है, हस्तलिखित यानी हाथ से लिखित, रतन जड़ित यानी रतन से जड़ित, मतलब जो चीज ऐसी हो जो यानी मोतियों से क्या हो, जुड़ी हो। और एक आता है अपने कौन से, ईश्वर प्रदत्त यानी ईश्वर से प्रदत्त। ओके, चलिए एक मैं आपको देता हूँ, आप लिख के लाना, इसका सुनिश्चित करना, तुलसी कृत। ओके, अब देखना इसका संधि जब आप विक्रय करोगे तो क्या बनता है, आप मेरे को क्लियर बताना। ठीक है, ओके, चलिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना पर्याप्त अपना। मतलब कि देखो सबसे पहले अपने देखा था कि समास किसे कहते हैं, मतलब दो या दो से समास का सबसे पहले अपने अर्थ देखा था कि समास का अर्थ क्या होता है। तो समास का अर्थ क्या होता है दोस्तों, ये छोटा रूप। ठीक, क्या होता है, छोटा रूप। उसी के साथ साथ अपने देखा था समास की परिभाषा, दो या दो से अधिक ऐसे दो शब्द जो आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं, या फिर उनका छोटा रूप है, जो मतलब कि जो बीच के विभक्ति चिन्हों का क्या करते हैं, लोप करते हैं। जैसे ये क्या है, देखो यहाँ पे आपने पढ़ गया है ना, देखो हाथ से लिखित। अब इसके बीच में विभक्ति चिन्ह क्या है, से, यानी पूरा जो अगर मूल वाक्य देखें तो क्या होता है, हस्तलिखित, मतलब हाथ से कोई चीजें लिखी हुई। ठीक, और उसके बाद में अपने देखो विभक्ति चिन्ह का लोप होने वाला क्या होता है, समास। समास का अर्थ क्या होता है, छोटा रूप। अपने देखे थे समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार। सबसे पहले देखा था कौन सा, अपने अवयवी भाव समास, फिर देखा अपने तत्पुरुष समास, फिर देखा अपने कौन सा, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु और बहुब्रीहि, ये 6 समास अपने देखे थे भाई, 6 समास होते हैं। सबसे पहले जो अपना अध्ययन किया था वो किसका था दोस्तों, अव्ययी भाव समास का अध्ययन किया था। अव्ययी भाव समास के अंदर क्या होता है, जिसका पहला पद प्रधान हो, जिसमें पहला पद आपको उपसर्ग मिले, जिसका पहला पद अवयव हो, और उसके अंदर क्या होता है, जैसे ये हो गया, और उसके बाद शब्दों की पुनरावृत्ति हो, वहां पे कौन सा समास होता है दोस्तों, अव्ययी भाव समास होता है। ओके, उसके बाद में अपने देखा था कौन सा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को अपने देखे थे कितने अलग अलग प्रकार के होते हैं, यानी इसके अंदर 6 जो कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, लेकिन उपकार होते तो 8 है, लेकिन उसमें से प्रयोग कितने होता है, 6 होता है, जिसमें से 2 का नहीं होता। कौन सा, एक तो कर्ता का और दूसरा संबोधन का। ओके, चलिए उसके बाद में सबसे पहले अपने पढ़ के आए थे कर्म तत्पुरुष समास। ठीक, कर्म तत्पुरुष समास देखो इसमें क्या था, वर्ण गमन, वर्ण को गमन, फिर अपने देखा कृष्णार्पण, कृष्ण को अर्पण, मतलब भगवान श्री कृष्ण जी को जो चीजें अर्पण हो। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। अब यहाँ पे विभक्ति चिन्ह है ना, इनका लोप हो रहा है। देखो नेत्र सुखद, नेत्र को सुखद, ठीक, मतलब कि अपनी नेत्र यानी आंखों को देने और सुख देने वाला। फिर अपने पढ़ा था कर्ण तत्पुरुष समास, इसमें क्या था, से या के द्वारा आते हैं, विभक्ति चिन्ह आएंगे से या फिर के द्वारा आते हैं। देखो हस्तलिखित यानी हाथ से लिखित, और रतन जड़ित, रतन से जड़ित, और ईश्वर प्रदत्त यानी ईश्वर से। देखो यहाँ से पता चला है कि इसके अंदर कौन सा समास है, इसमें कर्ण तत्पुरुष समास है ना। चलिए ओके दोस्तों, आज के लिए इतना पर्याप्त है। ठीक, आगे की क्लास अपने बाद में लेते हैं, और जय हिंद, जय भारत।